नमस्कार। आज गुरु पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएँ। और गुरु के ऊपर बोलना मुझे बहुत एक बड़ा विषय लगता है। वाणी भी गौन हो जाती है उनके सामने, उनके लिए क्या कहिए। और गुरु के समान तो कोई भी आपका पालनहार नहीं हो सकते हैं। जिस किसी ने भी लिखा कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, जिन्होंने गुरु को अपनाया और जिन्होंने अपने जीवन में गुरु की शिक्षाओं पर अमल किया और फिर गुरु की प्रसादी से जो जीवन में पाया, इसका आस्वादन किया, इस श्लोक को वही समझ सकता है ना? और समय-समय पर बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। एक गुरबानी में भी शब्द है ना, शायद गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला था, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो दिखाए। तो गोविंद से भी बड़े हैं गुरु तो। उनकी महिमा का बखान और ये छोटी-सी जुबान कैसे पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता। पर बैठकर बहुत बार जीवन में सोचा कि देखिए, गुरु की कमी नहीं रही। मैंने तो जीवन में जिस किसी जो कोई भी मुझे जीवन में मिला, मुझे बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला और हर कोई मेरे गुरु ही है ना? गुरु, शिक्षा और दीक्षा। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, सब मेरे जीवन में भगवान की दया से भरपूर मुझे देकर गए और उन्हीं की कृपा से मेरे जीवन का उत्थान हुआ। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जीवन में परिवर्तन आते चले गए। ये जितना आप ग्रेटफुल रहेंगे ना अपने गुरु के लिए और संशय बुद्धि जरा कम रखेंगे, तो उतना ही ज़्यादा आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी, अशुभ चीज़ों का खात्मा होगा। कहते हैं ना कि गुरु ब्रह्मा, जब वो आपको दीक्षा देते हैं तो वो ब्रह्मा होते हैं। वो आपको बना रहे हैं, उन्होंने बीड़ा उठा लिया। अरे फिजिकल बॉडी तो भगवान ने दे दी, ब्रह्मा जी ने बना दी फिजिकल बॉडी, लेकिन एक उसके अंदर जो आपके आप जो जन्म जन्म से भटक रहे हैं ना, उस आत्मा का निर्माण उस दिन होता है जिस दिन आपको दीक्षा मिलती है ना? तो जब वो दीक्षा देते हैं तब वो निर्माण करता ब्रह्मा के समान होते हैं। गुरु विष्णु पालन करते हैं। किस चीज़ का पालन करते हैं? आपकी भक्ति का, परिपोषित करते हैं, है ना? और गुरुदेवो महेश्वर, गुरु समय समय पर आपके अवगुणों का संहार भी करते हैं, महेश्वर की तरह, शिव की तरह। तो ऐसा मैंने समय समय पर जब देखा कि मुझ में भक्ति का बीज डाला और गुरु मेरे परफेक्ट थे, तो वो जो बीज था ना, वो बहुत अच्छा एक वृक्ष बनकर मेरे जीवन में फलीभूत हुआ। उसके बाद समय समय पर जो मेरे डाउट्स होते थे, उनको क्लियर करने के लिए मैं उनको बार 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 फ़ोन करती थी। देखिए, गुरु ऐसे ही होने चाहिए कि आपकी उनसे डायरेक्ट बात हो, है ना? और उन्होंने मतलब क्या फ़ेस टू फ़ेस बैठ के और मुझे दीक्षा दी थी कान में बोलकर। आजकल तो टेंट वेंट में ये दीक्षा होती है, लेकिन थैंक्स गॉड कि मुझे मेरे गुरु से इस प्रकार की दीक्षा नहीं मिली। उन्होंने मुझे पर्सनली बुलाकर पति के साथ बुलाया। चाहते तो कह सकते थे कि हाँ अभी दीक्षा ले लो, लेकिन नहीं, उन्होंने बोला कि बेटा समय मुहूर्त ये सब होता है, ये सब देखकर मैं तुम्हें बुलाऊंगा और पति के साथ आना। तो मेरे साथ साथ उन्होंने उनको भी दीक्षा दी और मुझे यही मार्ग ठीक लगता है, क्योंकि बाद में इसमें अगर दोनों के अलग अलग गुरु हैं, अलग अलग सब कुछ है ना, तो बहुत ही मैसअप होता है। इससे बचना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि मैंने सोचा था कि मैं दीक्षा शादी के बाद ही लूँगी। बहुत छोटी सी थी, लेकिन पता नहीं बचपन में ये थॉट कैसे आ गया कि शादी के बाद ही दीक्षा लूँगी। जहाँ जिस धर्म को वो मानते होंगे उसी धर्म को मैं अपनाऊँगी। और ये मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा कि मैं अपने से मायके से नहीं लेके आई, वो ढेर उठा के नहीं लेके आई कि भी वो जिनको मानते हैं मैंने उन्हीं को मानना है, वही तो सब सच है, वही तो सब सही है। अरे नहीं, अब मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा करती तो बहुत गलत होती। मेरी तो भक्ति ही मेरे ससुराल में आकर पुष्पित, पल्लवित और प्रफुल्लित हुई है। तो एनीवेज, मैं बहुत लकी रही कि उन्होंने मुझे मेरे पति के साथ दीक्षा दी और समय समय पर उन्होंने मेरे अवगुणों का नाश भी किया। और जब मैं कभी भी कॉल करती थी, हमेशा उन्होंने कॉल रिसीव किया और हमेशा मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए, मुझे मार्गदर्शन दिया। और उनकी उस गाइडेंस के बिना मैं कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाती। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ ना अपने भक्ति जीवन में, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ,
बहुत सैटिस्फाइड हूँ। बहुत कम उम्र में मुझे वो सब चीज़ें समझ में आ गई थी, जो लोगों को पूरा जीवन बिता देने के बाद भी समझ में नहीं आता। तो नेक्स्ट जैसे श्लोक है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो दिखाए। तो अब ये शब्द भी मुझे बहुत अच्छे से जीवन में समझ में आया कि अगर उनकी गाइडेंस ना होती तो क्या मैं गोविंद को देख पाती, क्या मैं उनको मिल पाती, क्या मेरा उनसे ये परिचय हो पाता? बिल्कुल संभव नहीं था। ठीक है, तो ये श्लोक भी मैंने अपने जीवन में सत्य होता देखा। अब संशय बुद्धि रखोगे ना, तो आप ये जो श्लोक है इनके अर्थ भी नहीं समझ पाओगे, गुरु तत्व को तो क्या ही समझ पाओगे। जीवन में उन्होंने अंधियारा भरा था और रोशनी भर दी, और ऐसी रोशनी भरी, ऐसा मेरा मार्ग आलोकित किया ना कि मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ। लोग अनेकों गुरु धारण करके भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ मेरा मात्र एक बार में कल्याण हो गया। और एक श्लोक और याद आता है, समझ में नहीं आता कि गुरु के सम्मान में कितने ही श्लोक बोल दूं। एक और श्लोक है जो मैं अक्सर जिस पर बैठकर विचार करती हूँ कि मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञा गीता चया। यानी कि मातृवत लालयित्री च, जो माता की तरह लाड लड़ाते हैं, तो उन्होंने हमेशा सजेशन दी। और आपको एक बात बताऊं, बहुत इमोशनल कर देने वाली बात है कि मैं कई बार इस चीज़ को कंपेयर करती हूँ। मेरी मदर मुझे हर थोड़े से दिन के बाद फ़ोन करके कहती थी, चाहे मदर अभी भी है, लेकिन अब वो उस सेंसेस में नहीं है कि वो मुझे फ़ोन कर पाएँ। पर 15 एक दिन के बाद, "ए तू कब आएगी? ए तू कब आएगी? फ़ोन करना।" "हाँ मम्मी मैं आ जाऊँगी।" "कब आएगी? पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। देख तेरे को कितने दिन हो गए तू नहीं आई।" तो मैं बोलती थी, "मम्मी अभी पीछे तो आई थी।" "नहीं नहीं बहुत दिन हो गए हैं।" "अच्छा ठीक है।" तो वो मनुहार, क्योंकि अब मम्मी खामोश हो गए हैं, बहुत नहीं बोल पाते, इतनी सेंसेस में नहीं है कि खुद से फ़ोन मिलाएं और बात करें। और कोई मिला भी देना तो बस इतना कहते हैं आ जाओ बस, और चले जाएं तो मम्मी बोलते हैं कि तुम हमारे घर नहीं आते, बहुत दिन हो गए। एक माँ वाला एसेंस, भले ही उन्होंने अपनी सारी सेंसेस खो दी होंगी, लेकिन माँ वाला एसेंस ना कभी भी नहीं मरता, कभी भी नहीं मरता। तो जो मेरी माँ अब मौन हो गई है ना, उसी तरीके से मेरे गुरुजी को बिल्कुल भी अनुभव नहीं है कि मेरी मदर मुझे किस भाषा में कॉल करती थी, किस भाषा में बुलाती थी, उनको कभी नहीं पता था। लेकिन उनकी भी कॉल उसी तरीके से आती, जैसे मेरी मदर कॉल करती थी कि तू कब आएगी, तू कब आएगी, तुझे बहुत दिन हो गए हैं तू आई नहीं। मेरे जैसे पता नहीं कितने शिष्य होंगे, उनका जीवन बीत गया है दीक्षा देते देते, सबको पर्सनल में ही दीक्षा देते हैं, लेकिन फिर भी वो, कभी कभी मुझे लगता है आई एम सो स्पेशल कि मुझे ही कॉल करते हैं, मे भी औरों को भी करते होंगे, लेकिन माँ जैसा एसेंस उनकी बात में कैसे आया, वो तरीका माँ जैसा उन्हें किसी ने बताया तो नहीं है ना, लेकिन वो उसी तरीके से बात करते हैं। मैं नहीं जा पाती तो मुझे बहुत महसूस होता है, क्योंकि माँ की भी एक सीमा थी, गुरु की तरफ से भी कब कब और कितने समय तक कॉल आएगी, वो कब तक मुझे बुलाएंगे। जीवन में सब रिश्ते धीरे धीरे छूट जाते हैं। पिता की तरह उन्होंने हमेशा मार्गदर्शन किया। अगर मैंने कोई लालच किया कि मैं ये सोच रही हूँ ऐसे करूँ, या एक बार मन में आया कि मैंने बहुत मेहनत की है इस पद पे, बहुत मेहनत की है जो शायद गृहस्थी में रहकर पॉसिबल ही नहीं था, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया है अपने भक्ति जीवन में, तो मैंने उनको बोला कि देखिए मुझे मेहनत करते इतने साल हो गए हैं, और यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग भी इस फील्ड में बैठे हैं कि जो ढंग से एक श्लोक तक नहीं बोल पाते, एक मन की बात को ढंग से रख नहीं पाते हैं कि कैसे किसी को समझाना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, और वो लोग किस तरह से आगे बढ़ गए हैं, मुझे भी इसी तरीके से आगे बढ़ना है। तो उन्होंने एक फादर की तरह मुझे समझाया और मुझे पूछा कि तूने इतने साल जो तपस्या करी वो किस लिए करी। तो मैंने बोला कि जब मैं इस फील्ड में नहीं थी और मैं कुछ भी नहीं करती थी, तो केवल ही भक्ति करती थी और वो मोक्ष के लिए करती थी। तो उन्होंने बोला कि फिर इसको भूल जाइयो, अगर उस पथ पे चलना है जिनको तू देख रही है, जिनकी तूती बोल रही है,
तू क्या सोचती है मैं तेरे को वो रास्ता नहीं दिखा सकता? तू नोटों के ढेर पे चलेगी, गाड़ियों के काफिले तेरे आगे पीछे होंगे, लेकिन मुक्ति मोक्ष जैसे शब्द भूल जाइयो। तो मुझे अपना किया हुआ संकल्प दोबारा से याद आया और मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं जो हूँ जैसी हूँ, मैं इसी पद पे आगे इसी तरीके से बढ़ती रहूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा हार्ड वर्क जो मैं कर चुकी हूँ, थोड़े से समय के लिए मैं उसको खोना नहीं चाहती थी। या उन्होंने पिता की तरह यहाँ पर उन्होंने मुझे समझाया और मेरे मन को वहाँ से हटाया और मैं पुनः अपने रास्ते पर चल पड़ी। तो यहाँ पर उन्होंने पिता की तरह मेरा मार्गदर्शन किया। अभी भी, क्योंकि जेन जेड की क्रिएटर हूँ, जेन जेड की माँ हूँ तो समय के अनुसार कभी कभी मन में कुछ ऐसी बातें विचलित करने वाली भी आती हैं, तो वो समय समय पर लगाम लगाते हैं। वो है ना, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, उसमें एक लाइन है कि देखो इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इन पर संयम के हरदम ही कोड़े लगे। तो वो संयम के कोड़े जो है ना, कभी कभी मैं नहीं लगा पाती हूँ तो मेरे गुरुजी लगाते हैं। तो उनके उनका जो रोल है ना, मतलब गुरु कड़वे लगते हैं जब इस तरह से वो बोलते हैं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भलाई तो छिपी होती है। आज क्या है कि हम लोग गुरु धारण करना चाहते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट देखना चाहते हैं, नहीं मिलता, नहीं मिलता। भाव से डूबकर और समर्पण के बिना नहीं मिलता। समर्पण बड़ा भारी होता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, और ये सब तो ईश्वर द्वारा निर्धारित होता है। आज हम चूज़ करते हैं कि हमने किस गुरु को धारण करना है, लेकिन मेरे जीवन में जो भी गुरु आए उनको मैंने चूज़ नहीं किया था, उन्होंने मुझे चूज़ किया था। क्योंकि मेरी ईश्वर के आगे एक ही प्रार्थना थी, मैं किसको ढूंढूंगी, मेरी क्या काबिलियत है, मुझे तो पता ही नहीं है कि कौन सही है कौन नहीं है क्या नहीं, मेरे लिए क्या सही है मुझे नहीं मालूम। मुझे गुरु वही देना जो स्वयं से मुझे दीक्षा दे, बोले स्वयं से। और ऐसा जीवन में ऐसा ही हुआ कि उन्होंने ही बोला कि दीक्षा तुझे मैं ही दूंगा और कौन देगा। तो मुझे अपना संकल्प याद आया और मैंने उनसे दीक्षा ली। कुछ भी करके मैं इसका कर्ज उतार नहीं सकती हूँ। जो टाइम टाइम पे मुझे गाइडेंस मिलती है मैं उतार नहीं सकती हूँ कुछ भी कह के कर्ज। आपके भी गुरु होंगे, सरेंडर कर दीजिए। उनकी कॉल आती है, जाते रहिए, मिलते रहिए, करते रहिए। कभी कभी मैं नहीं जा पाती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, और उनका वो कॉल करना कि तू कब आएगी, मुझे मम्मी की याद दिलाता है हर बार। सदा जीवन में कोई रिश्ता नहीं रहता, माता पिता भी नहीं रहते, और वो गाइडेंस देने वाले गुरु जिनकी पल पल आवश्यकता होती है ना, वो भी नहीं रहते हैं। तो जब तक आपके जीवन में ये रिश्ते बने हुए हैं उनको निभाइए। प्रथम गुरु माँ पिता, उनकी शिक्षा ही थी, उनका जीवन था, उनकी दी हुई शिक्षा थी कि अध्यात्म की तरफ झुकाव हुआ। वो ना होते तो अध्यात्म क्या है, किस चिड़िया का नाम है, पता ही ना होता। और उसके बाद गुरु, बहुत लोगों से बहुत कुछ जीवन में सीखने को मिला, उन सभी की मैं आज के दिन आभारी हूँ, और उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। इसके अलावा मैं और क्या कहूँ, वाणी गौन हो जाती है, मौन हो जाती है। लेकिन गुरु का लाड जो होता है अद्भुत होता है। गुरु वही होना चाहिए जो आपको पर्सनली कान में दीक्षा दे। जानते हैं, ये जो टेंट में होता है ना, उससे जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता। मैं आज साफ बोल रही हूँ। जब उन्होंने पहली बार मेरे कान में मंत्र बोला था ना, वो उन्होंने नॉर्मल तरीके से बोला था, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि जैसे कान में कुछ जाके विस्फोट हुआ है, और पूरा शरीर सिर से पैर तक हिल गया था। ये होती है आमने सामने की दीक्षा, और उसका प्रभाव और उसका चमत्कार। गुरु जब शब्द बोलता है ना, तो एक
एक शब्द याद आता है, सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का डहे भरम का कोट। तो वो जब शब्द विस्फोट हुआ ना तो सच में पूरी कायनात हिल गई थी। ये होती है दीक्षा, कायनात हिल गई थी। और उसके बाद जो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते चले गए, होते चले गए, होते चले गए, कि मैं कहती हूँ कि सब विघ्नों का नाश हुआ, सभी डोर्स ओपन हुए, सब कुछ जीवन में हुआ। इस गुरु सत्ता का मैं कर्ज नहीं उतार सकती। अगर आपने भी दीक्षा ली है और जीवन चेंज नहीं हुआ है, मैं कहती हूँ सही गुरु होना चाहिए, सही शब्द होने चाहिए। शब्द सुनते ही ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। अभी भी दीक्षा लेकर भटक रहे हो और दुखों में भटक रहे हो ना, तो मैं मान नहीं सकती कि आपका शब्द सही है। एक बार विचार कीजिएगा। नमस्कार।